दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि github.com पे कैसे एक हम रिपोजिटरी बनाएंगे, नई रिपोजिटरी, और उस रिपोजिटरी को कैसे हम इंटेलिजे आइडिया में क्लोन करके यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हम इंटेलिजे github.com पे जो हमारी एक नई रिपोजिटरी बनी है उसको हम कैसे इंटेलिजे में यूज करने वाले वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में बने रहना अंत तक। आज तक का सबसे, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, एकदम आज तक का सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। ये आपको यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से कोई अदर वीडियो मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह देख लोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको ये तो एटलीस्ट आ जाएगा कि कैसे आप क्लोन करोगे रिपोजिटरी को सबसे इजी वे में। ठीक है, और कैसे उसको कमिट करोगे, कैसे पुल करोगे, कैसे पुश करोगे, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इस। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना, और यहाँ तक बने हो और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, अब लेट नहीं करते हैं, आओ हम सबसे पहले github.com पे आते हैं। तो आप सबसे पहले github.com यहाँ टाइप कर लेना यूआरएल में अपने, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको साइन अप के लिए आ रहा है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप साइन अप कर लेना। ठीक है, साइन अप सिंपली जैसे आप अदर प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे उनमें वही आपका आपको इसके लिए मेनली ईमेल एड्रेस चाहिए, एक यूजर नेम आप यूनिक रख लेना, और पासवर्ड है, बस ये 3 चीज़ें मांगेगा। उसके बाद आपके मेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को पेस्ट करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चीज़ नहीं बता क्योंकि ये तो बहुत ईजी चीज़ है, आपको ये सिंपली आप कहीं पे भी सीख लोगे। सिंपली आपने आई थिंक फेसबुक और अदर अकाउंट्स को क्रिएट करो तो सिंपल वही ऐसे साइन अप है तो साइन अप कर लेना। ठीक है, अब मैं साइन इन करता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी पहले है यहाँ से, तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये मैं अपना यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट कर दिया। ये यूजर नेम मेरा पहले से है इसलिए मैं लॉगिन करता हूँ तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड भी मेरा बाय डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि मैं सेव करके रखा हूँ अपने मशीन में, इसलिए अब मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये साइन इन हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा वेरिफिकेशन के लिए मेल गया है, तो हम वहाँ से ओटीपी टाइप कर देता हूँ, और ओटीपी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद से हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया था, जीमेल पे हमको ओटीपी आया था। ठीक है, मैंने उस ओटीपी को कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने ओटीपी मेरी पेस्ट हो गई और ये वेरीफाई हो रहा है। देखिए जैसे ये वेरीफाई किया तो मेरा गिटहब का होम पेज ओपन हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर लेना। न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए न्यू पे हमने क्लिक किया है, और हमने अपना रिपोजिटरी का नाम ले लिया फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट। ठीक है, मेरा फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट है, मैं इसको प्राइवेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सिंपली इसको अपने लॉगिन क्रिएट करने के बाद क्रिएट करना तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है, दिस इज फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हम क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारी क्या हो गई कि रिपोजिटरी बन गई। यहाँ पे देखो आप लिख के आएगा कोड प्रैक्टिकल गुरु, ये मेरा नेम हो गया, यूजर नेम, और उसके अंदर फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ तक तो आपने क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है कि इस रिपोजिटरी को, फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट को अपने इंटेलिजे में एक्सेस करना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक नया टूल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है यार, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, तब फिर मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि गिटहब ने एक हमको टूल भी दिया है, इससे आप बहुत इजीली तरीके से क्लोनिंग कर लोगे। तो इसका नाम है गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, ये गिटहब डेस्कटॉप की वेबसाइट आ गई, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। मैंने क्लिक कर दिया। गिटहब डेस्कटॉप हमको डाउनलोड करना है पहले, तो हमने डाउनलोड कर लेते, डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट। तो हमने इसको क्लिक किया और ये डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई हमारी। ये 162 MB का है, तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 43 सेकेंड्स बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब डेस्कटॉप तो आपको ये एक यूआई टूल है, इसके थ्रू आप क्लोनिंग कर सकते हो, पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो। ठीक है, और एक नया ब्रांच तक क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है,
आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, तो मैं एक अलग से इसका सब कुछ बता दूंगा गिटहब डेस्कटॉप के बारे में, एक अलग से वीडियो लाके कि कैसे पुश पुल और कैसे मर्ज करते हैं। फिलहाल अभी हम क्लोनिंग सीखेंगे कि क्लोनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट बना है उस प्रोजेक्ट को हमको अपने इंटेलिजे में लाना है, तो वो इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। अगर आपको अलग से जानना होगा कि पुल पुश मर्ज कमिट नया ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप टूल, तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये यूआई है तो ये फास्ट है और इजी भी होगा आपके लिए। ठीक है, अब हम इस पे ये डाउनलोडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, डन हो गया है। ठीक है, हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। ये डाउनलोड फोल्डर में हम आए तो ये देखिए आ गया ना गिटहब डेस्कटॉप, यहाँ पे आ गया। अब इस पे हमने डबल क्लिक किया, इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम रन कर देते हैं। हमने जैसे रन पे क्लिक किया तो हमारा एक ये पॉपअप ओपन हो गया डबल क्लिक करने के बाद से। जैसे हमने किया तो एक ये गिटहब डेस्कटॉप का ये पॉपअप आ गया, इसमें क्या गिटहब डेस्कटॉप इज बीइंग इंस्टॉल्ड, तो इंस्टॉलेशन हमारा चालू हो गया है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ना तो नीचे आपका टास्क बार में दिखेगा भी एक लोडर की थोड़ा थोड़ा लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम यूज करते हैं गिटहब डेस्कटॉप को। और इंटेलिजे में जब हमारी क्लोनिंग हो जाएगी तो हम क्लोनिंग के बाद से इंटेलिजे में कैसे उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे ये भी आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो भाई इस वीडियो में एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं, एक भी, तो नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये अंत तक बने रहो, आपको इजीली एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए इंस्टॉलेशन तो मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो आपको ये एक पेज आ जाएगा गिटहब का, एक ये पेज आ जाएगा टूल का। ठीक है, अभी इस पेज में आपको क्या करना है, जैसे ही आ गया तो देखो साइन इन github.com, इस पे आप क्लिक करोगे साइन इन github.com पे, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा जिस ब्राउजर से आपने लॉगिन किया था ना आपका। देखिए डायरेक्ट अब ये देखिए क्या ओपन हो गया कि गिटहब डेस्कटॉप सेलेक्ट यूजर टू अथोराइज गिटहब डेस्कटॉप। तो मेरा पहले से साइन इन था तो यहाँ पे आ गया। अगर आप नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। आपका जो github.com पे जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा उसको करके साइन इन करना पड़ेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने साइन इन किया था, इसलिए साइन इन नहीं मांगा, आप केवल कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हो, तो हम इस पर कंटिन्यू कर देंगे और हमारा गिटहब डेस्कटॉप वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हुआ, ओपन गिटहब डेस्कटॉप डॉट ई, तो मतलब ये ऑथेंटिकेशन हो गया। अब ये ऐप ओपन होने जा रहा है जो हमारा टूल था। ठीक है, तो हम टूल देखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये साइन इन होने लग रहा है, ऑटोमेटिक ओपन हुआ ये। अब उसके बाद से साइन इन प्रोग्रेस में है। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक मेरा जो नेम है github.com पे वो, और जो मेरी मेल एड्रेस है github.com पे वो आ गई, और इसको हमको फिनिश कर देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज माई गिटहब अकाउंट नेम एंड ईमेल एंड एड्रेस, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ये फिल हो गया। अदरवाइज आप मैनुअली इस पे रेडियो बटन पे क्लिक करके आपको मैनुअली फिल कर सकते हो अगर आपको कुछ नेम अलग करना है। तो मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, जैसे फिनिश किया तो देखो जैसे मैंने फिनिश किया था ना, तो इस टूल का फायदा देखो। अब आपको आपका जैसे मैंने फिनिश किया तो देखो यहाँ फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट, तो ये आ गया अपने आप, क्योंकि यहाँ पे पहले से मैंने बना रखा है और ये इंटीग्रेशन हो गया github.com का इस टूल के थ्रू। जैसे हुआ तो ये अपने आप यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मेरा बन के आ गया। ये एक मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, ये एक मैंने आज बनाया अभी नया जस्ट आपके सामने, तो ये एक प्रोजेक्ट है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और इस पे क्लोन करना है हमको, क्योंकि इसको हमको क्लोन करके अपने लोकल मशीन में लाना है। तो हम इस पे क्लोन पे क्लिक करेंगे और इसका हमने अपना पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे हमको करना है। ठीक है, यहीं पे रख लेते हैं, तो हम लिख देते हैं गिटहब डेस्कटॉप, हमको मालूम है ये सब फोल्डर बना लेते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। हमने एक नया फोल्डर बना लिया गिटहब डेस्कटॉप के नाम से, डी ड्राइव के अंदर इंटेलिजे वर्क स्पेस के अंदर यहाँ पे बना लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमारा क्या होगा कि ये गिटहब जो फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, इस पाथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको ओपन कर लेंगे, क्लोनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे github.com से हमारे लोकल मशीन पे
ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये देखिए मैं क्लोनिंग स्टार्ट किया, क्लोनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तब तक हम इस पाथ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे देखते हैं यहाँ पे अभी आ जाएगा, जैसे क्लोनिंग कंप्लीट होगी तो आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोनिंग हो रही है, जैसे क्लोनिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा। जैसे देखो मैंने जैसे इसको पेस्ट किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारा नया प्रोजेक्ट आ गया है ना, फर्स्ट गिटअप प्रोजेक्ट ये मेरा आ गया। और यही मैंने बनाया था, तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो गया जैसे हमने उस टूल के थ्रू की। अब ये देखो ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, ब्लैंक है, हमने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं था, केवल फोल्डर ही बनाया था वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ बनाया तो था नहीं। अगर गिटअप पे जाएं हम, तो यहाँ पे हमने कुछ बनाया नहीं, सिंपल मेरा ये है प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ है नहीं। अगर हम बनाए रहते तो वो दिखता। अब फोल्डर बन गया। अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इंटेलिजे में ओपन करते हैं। तो इंटेलिजे में ओपन करने के लिए हम अपने इंटेलिजे पे आते हैं, न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, क्योंकि हमारा ये आ चुका है। तो इंटेलिजे वर्क स्पेस के अंदर हमारा कहाँ पे था, गिटहब डेस्कटॉप नाम का फोल्डर था। इसके अंदर मेरा फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट, मैंने इसको ओपन किया। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये क्या क्या क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। तो ये हम, हाँ भाई क्रिएट कर दो प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स से क्रिएट कर दो। ये नेक्स्ट किए, क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि इसी विंडो में ओपन करना है कि न्यू विंडो में ओपन करना है। ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, मैं एक नए विंडो में कर लेता हूँ, तो एक नया स्क्रीन इसके ऊपर आ जाएगी और उसमें ओपन हो जाएगा। न्यू विंडो पे क्लिक किया तो देखिए एक नई स्क्रीन ओपन हुई और इसमें मेरा ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। देखो ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट बन गया ऑटोमेटिक। और इसमें देखो ये अपने आप गिट ने सब ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस ने सब काम कर दिया। अब देखो यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हमको लाइब्रेरी ऐड करनी होगी। तो हम जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो नो एसडीके है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ओपन, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है ओपन जेडीके, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो है मेरे पास, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे हमने अप्लाई ओके किया तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर हमारी सारी लाइब्रेरी अपने आप आ गई, जितनी भी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है। एक हम पैकेज बनाते हैं, ये एक हम डायरेक्टरी बना लिए और इसका हमने नाम रख दिया SRC, ठीक है। तो ये SRC नाम का एक फोल्डर बन गया मेरा। SRC के अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास फाइल बना लेते हैं, लिख देते हैं मेन, ठीक है, डॉट जावा। तो आप देखोगे तो मेन डॉट जावा क्या हुआ, इसके अंदर बन गया, ठीक है। अब ये मेन डॉट जावा के अंदर हम पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं, लिखते हैं मेन और कंट्रोल और हम स्पेस प्रिंट और इंटर करेंगे, तो मेरा मेन मेथड ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। अब मेन मेथड के ऊपर मेरे को क्लास भी तो बनानी पड़ेगी। क्लास बना लेते हैं हम पब्लिक मेन टाइप का एक क्लास ही बना लेते हैं इन नाम से ही, है। ये हमारा, इसको इंटर, ये हमारा क्लास बना, क्लास के अंदर मेन मेथड बन गया। अब हम एक एस आउट प्रिंट करा लेते हैं बस। तो हम लिखते हैं SOUT, कंट्रोल और स्पेस प्रिंट करेंगे और ये हमारा एस आउट बन गया, ठीक है। इसमें लिख देते हैं वेलकम इन github.com, ठीक है। एक हम ये कर लेते हैं। अब देखो ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारी हो गई, लेकिन अब ये चीज़ें को हमको यहाँ पे लाना है अपने यहाँ पे। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो हम अपने आते हैं गिटहब डेस्कटॉप में, जो हमारा ये था, हमने जो बनाया था टूल, जो हमारा ये टूल है गिटहब डेस्कटॉप का। अब इसमें अपने आप सारे मेथड आ गए। देखो हमने मेन बनाया है, तो यहाँ पे देखो ये मेन दिखा रहा है कि ये मेन आ गया, ठीक है। और उसके बाद से फर्स्ट ये कुछ जो इसकी इंटरनल फाइलें हैं गिटहब की, वो गिट की, वो सारी ऑटोमेटिक आ गई। तो इसको आपको इसके साथ ही कमिट कर दो। इसमें हमने लिख देते हैं इंटेलिजे गिट मेन क्लास, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में और थोड़ा डिटेल में लिख देना, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और हम इसको कमिट टू मेन कर दे रहे हैं।
मेन ब्रांच में हमारी कमिट हो गई। जैसे हम इसको कमिट करेंगे, हम इसको फिर पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिश करेंगे फिर देखना अभी यहाँ पे, ठीक है, ये पब्लिश हो जाने दो आप। मैंने पहले कमिट किया फिर पब्लिश किया। कमिट करोगे तो आपके लोकल सिस्टम में पड़ा रहेगा, जैसे पब्लिश करोगे तो वो आपके github.com पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। कमिट से क्या होता है कि आपके जो लोकल डायरेक्टरी बनी थी यहाँ पे, इसके अंदर आ गई चेंजेज, वो आपकी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। और अब ये जैसे हम पब्लिश इसको करेंगे तो ये सारी चेंजेज यहाँ दिख जाएगी। पब्लिश हो जाने दो, अभी न्यू ब्रांच हुआ है, ये कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, लोडिंग हो रही है ना, पैचिंग ओरिजिन कर रहा है, पैच फ्रॉम ओरिजिन कर रहा है, ठीक है। तब तक हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं चेंजेज आ गए हैं कि नहीं आ गए हमारे। हाँ देखिए चेंजेज आ गए। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो एसआरसी फोल्डर हमने बनाया था, इसको हमने किया, इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर हमारा एक मेन क्लास था। देखिए एक मेन क्लास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपने, हमने जो लिखा था इंटेलिजे पे, देखो हमने क्या लिखा है, अपने इंटेलिजे पे लिखा है ना, वेलकम इन github.com। ये देखो आपके वेलकम इन github.com पे आ गया। तो अभी इस आई थिंक इसमें तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी आपको कैसे मर्जिंग करते हैं ये चीज अगर जानना है तो कमेंट करो, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो तो मजा नहीं आता, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और मैं आपको इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के ला दूंगा, अगर आप कमेंट में करोगे कि आपको चाहिए कि मर्जिंग कैसे करते हैं, कैसे एक नया ब्रांच बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।